Welcome to the Nagrik podcast with Hari. आई थिंक लेट्स एनालाइज एक बार इंडिया का जो कैपेसिटी है अभी राइट हमने देखा कि बजट में फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ वेरी डीप एंड डिटेल्ड सेट ऑफ अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर बट एज वी डिग इनटू द नंबर्स राइट कि जो इंडिया का भी कैपेसिटी है इस पॉइंट पे इट्स वेरी लो राइट आई वाज टेकिंग अ लुक एट द परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी दैट्स सर्व्ड थ्रू न्यूक्लियर द मिक्स इज around 2.5% for India at the moment, which is very low, right? USA 20%, France जहाँ पे आप काम करते हैं it's upwards of 60-65%, and even Pakistan as a country has, although again not a comparison, but उनका भी 17% है nuclear mix, right? So let's understand what has been the reason कि India का nuclear capacity is just around 8,000 megawatts. What is the reason that our nuclear capacity hasn't gone up? And even in the last 10 years, वो उतना increase हुआ नहीं है despite change in the government and administration. So what's the cause? See, पहले तो understand the concept of percentage. Percentage is इस reference में ना misleading हो सकता है. And I'll give you an example. There are two countries called Slovenia and Croatia. यूरोप में है. वो दो कंट्री हैं, एक पावर प्लांट को, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को शेयर करते हैं आधा आधा. अगर आप उनका न्यूक्लियर परसेंटेज एनर्जी मिक्स में देखेंगे, इट विल बी लाइक 50-60%. यू सी. सो अब उसको अगर इंडिया से कंपेयर करो तो लाइक वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ पावर प्लांट देखो तो आधा पावर प्लांट चला रहा है ये कंट्री. ओके, सो उस हिसाब से अगर कंपैरिजन परसेंटेज में करेंगे तो आई थिंक इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग. व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस इज कि इंडिया में आई थिंक 23 रिएक्टर्स आर ऑपरेटिंग. फ्रांस में इट्स 55 और 56, आई थिंक 59 हो गए, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो उस हिसाब से वी आर नॉट दैट लो. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टर्स. यस. सो टेक्निकल कैपेबिलिटीज, ऑपरेशन एक्सपीरियंस, एवरीथिंग इज एट पार. उसमें कोई इशू नहीं है. जो गेम आता है नंबर का, वी आर 1.4 बिलियन. उन लोग के कुछ कितना 40 मिलियन कुछ हैं बस, लाइक टोटल पॉपुलेशन. हमारी जो एंड दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड एंड लेट्स से एक सैचुरेशन लेवल पे है एनर्जी डिमांड का. उनका बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या ग्रोइंग नहीं है, एक सर्टेन है. ऑब्वियसली अब वो लोग लग्जरी की डिमांड में जाएंगे तो वो एक उसकी कोई लिमिट नहीं है, दैट यू कैन गो. बट इंडिया की जो बेसिक डिमांड है दैट इज ग्रोइंग. फॉर एग्जाम्पल, आप पहले कितने ही मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहे थे, लेकिन अब हर घर में एक आदमी के पास रील्स के लिए अलग है, पॉडकास्ट के लिए उसने अलग रखा है, एंटरटेनमेंट के लिए अलग है. जस्ट पेटी एग्जाम्पल. हाँ, बट मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 1.4 बिलियन, देन यू हैव दिस बिग नंबर. फिर ये सिर्फ डिवाइस का है, फिर इसके बैक एंड में जो डेटा सेंटर्स हैं, डेटा मैनेजमेंट है, ऑल ऑफ दिस. सो द पावर रिक्वायरमेंट इज ग्रोइंग ह्यूज. ठीक है, तो आपके जो 22-23 रिएक्टर हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो तो उतना ही है. तो जब वो शुरू में थे, जब डिमांड कम थी, सो द परसेंटेज वाज 8-9%. अब ये अभी तक कांस्टेंट और ये बढ़ रहा है, सो द परसेंटेज इज डिक्रीजिंग. दैट डजंट मीन्स कि पावर आउटपुट इज डिक्रीजिंग. दिस इज वन पॉइंट. अच्छा, लेट्स से यू आर सेइंग पिछले 10-15 साल में नहीं हुआ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में एक रिएक्टर कंस्ट्रक्शन से ग्रिड कनेक्ट होने में रफली टाइमलाइन जो है 8 से 10 साल का है. तो इन दैट सेंस में जो पिछले एक डेकेड में रिएक्टर्स कंस्ट्रक्शन में शुरू हुए, वो इस डिकेड में दे विल बी ऑनलाइन. एंड दैट्स वेयर जो कैपेसिटी लेट्स से पुरानी है 8,000 गीगावाट, वो बढ़ के 24 गीगावाट हो जाएगी, 30 गीगावाट हो जाएगी विद इन लेट्स से दिस डिकेड. ऑब्वियसली इन दैट सेंस अगर आप देखो तो इट्स डबल ट्रिपल हो रही है, लेकिन तब तक डिमांड फिर से बढ़ जाएगी. फिर आपका मिक्स फिर भी तो फिर मिक्स फिर भी कम होगा. मैक्स 3-4-5 हो जाएगा. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज लैगिंग इज रेट ऑफ डिप्लॉयमेंट जो है न्यूक्लियर का, दैट नीड टू बी इंक्रीज. अच्छा, उसमें एक और फैक्टर आ रहा है, हम जो रिएक्टर्स लगा रहे हैं उनका कैपेसिटी कितना है. अभी तक की जो मेजर फ्लीट थी वो 220 मेगावाट वाली थी, फिर अभी हम 540 मेगावाट पे गए, फिर हम 700 मेगावाट लगा रहे हैं, फिर VVER लगा रहे हैं हम 1000 मेगावाट.
तो जब आप 1000 मेगावाट लगाते हो तो देन देयर इज अ सिग्निफिकेंट थिंग, क्योंकि सेम टाइम में आपने अगेन डेंसिटी इज अ गेम, तो आपने जस्ट टू आस्क, मतलब अगर लेट्स से वो 220 का है प्लांट और जो 1000 मेगावाट्स वाला है उसमें रेट ऑफ मतलब वो कंस्ट्रक्शन टू ग्रिड कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम नहीं है. टाइम और सेम ही है ना, उसमें फर्क नहीं पड़ रहा, प्लांट सेम ही है, सिर्फ एनर्जी आउटपुट डिफरेंस है, फ्यूल इनपुट डिफरेंस है, वो सब है. तो लाइक अगर आप सेम चीज़ें कर रहे हो, ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी डिफरेंस है, बट पावर आउटपुट इज राइट. एंड गिवन कि इंडिया का मेन कंसर्न वही रहा है कि लेट्स से फ्रॉम व्हेन लेट्स से इट्स अप्रूव्ड टू लेट्स से व्हेन इट्स गेटिंग कनेक्टेड टू द ग्रिड, वो साइकिल अगर हमको 8-10 साल से कंप्रेस करके 4-5 करना है तो you need access of skilled. skilled labor is Yes, one of the bottleneck. Yes. and then उसमें अगर आप 10 years And supply chain भी. okay supply chain interesting. Yes. और वही सेम चीज़ आप 220 पे भी कर रहे हो, तो इट्स अगेन सप्लाई चेन एंड एक और भी फैक्टर है, ये जो सारे रिएक्टर्स हैं हमारे खुद के डिज़ाइन हैं, Okay. सो दीज आर ऑल इंडिजीनियस एफर्ट्स. तो उसमें अभी तक जो हमने एक्सपर्टीज गेन की है उसके अकॉर्डिंग हम 700 मेगावाट तक पहुँचे. तो इंडिया का जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो उसका मैक्स साइज है 700, जो 1000-1200 की रेंज में है उसमें अभी टेक इट फ्रॉम अभी तक जो VVER है, इट्स जो कोडनकुलम वाला है, इट्स फ्रॉम रशिया. अच्छा. सो एक बार लेट्स ऑल्सो डिस्कस कि जो नए प्लांट्स लग रहे हैं राइट फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू सेड EPR व्हिच इज यूरोपियन प्रेशर रिएक्टर, जो नए लग रहे हैं दीज आर आई थिंक LWR एंड VVER. तो ये कौन सी कंट्रीज में बन रहे हैं? एंड ये टर्म सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए कंफ्यूजिंग है. द थिंग इज बेसिक डिफरेंस जो आता है ना वो 3 टाइप से आता है कूलेंट के हिसाब से. लाइट वाटर रिएक्टर जो हमारा नॉर्मल पानी है लेट्स से, हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें हम H2O के बजाय D2O यूज़ करते हैं, ड्यूटेरियम वाटर. तीसरा आता है फास्ट रिएक्टर जिसमें हम लेट्स से जो स्टेज 2 जो हम बोल रहे हैं फास्ट रिएक्टर में यूज़ लिक्विड मेटल्स कूलिंग के लिए, जैसे सोडियम, लिक्विड सोडियम एंड थिंग्स लाइक दैट, molten metal to cool down and then use this energy. So all the 3 are different technology. So light water की कैटेगरी में आता है आपका EPR भी और VVER भी. So they are the names of reactor, like उन्होंने European pressurized water reactor बोला उसको. VVER is a Russian में water energy reactor, something like this. I think vodka something like this. So I mean this is, but they all are part of light water reactors. जो Indian reactors हैं PHWR, they all are heavy water reactors. तो वो demarcation है. We call them PHWRs, pressurized heavy water reactors. We can, उनका एक जेनेरिक टर्म है कैंडू रिएक्टर्स एज वेल, क्योंकि वो कनाडा में डेवलप हुए थे, कैनेडियम ड्यूटेरियम रिएक्टर्स. सो देयर वाज दिस कैंडू इज आल्सो द टर्म get associated a lot with the PHWRs and things like that. आई थिंक इंडिया में एक ही प्लांट शट डाउन हुआ और वो शायद आई थिंक कैंडू वाला ही है, राजस्थानी पता नहीं कहाँ पे. आई वाज लुकिंग एट द कैपेसिटी In the beginning. So वो शुरू में उस टाइप के ही साइजेस थे. So this is the